नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज संसार में भीड़ में मनुष्य के विचारों में भी आधुनिकता का प्रभाव परस्पर देखने को मिलता है। इसका एकमात्र कारण है मनुष्य में धैर्य की कमी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे वह गृह कार्य हो या कार्यालय के कार्य, हमारे धैर्य में अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हम अपनी मानवीय विचारधारा को खोते जा रहे हैं व नैतिकता त्याग कर स्वार्थी बनते जा रहे हैं। महाराज जी द्वारा सदैव यह एक मत तौर पर उन्होंने कहा है कि जीवन में सुचारू तौर पर जीने हेतु आपको अधिक संसाधनों की नहीं बल्कि सही नैतिक विचारों की अति आवश्यकता है, क्योंकि एक कल्याणकारी विचारधारा ही एक कल्याण का व मंगलमय जीवन की मूलधारा बन सकती है। महाराज जी कहते हैं कि अधैर्य की अवस्था में मनुष्य अपना संपूर्ण विवेक खो देता है तथा कई अन्य अनर्थपूर्ण कार्यों को अंजाम देता है, जिससे वह समाज में कई लोगों के समक्ष सम्मान तो खोता ही है, इसके साथ साथ कई लोगों से दुर्भाग्य को भी वो अर्जित करता है, जिससे उसका कोई कार्य जीवन में नहीं बनता और वह ईश्वर तक को कोसने से बाज नहीं आता। ये तो वही बात हो गई कि गलती भी अपनी और दोष भी ईश्वर को देना। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जब भी आप चाहे अनचाहे किसी विवाद में फंसते हैं, तो आपको एक चमत्कारी आदत अपनानी है। और महाराज जी कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा तप है। जी हाँ, ये आदत है क्षमा करने की आदत। आप लोगों को जीवन में उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ईश्वरीय विधान में भी इस बात को कहा गया है कि दंड देना केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल ये कर सकता है कि वह अपने जितने भी विरोधी हैं उनको क्षमा कर दे, दिल से क्षमा कर दें। और जो भी न्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो न्याय की व्यवस्था है, वह ईश्वर के हाथों में छोड़ दें। आप पाएंगे आपके मन का बोझ हल्का हो गया है, ईश्वर के पास चला जाएगा और जो भी दंड है वह न्याय है वो ईश्वर स्वयं देंगे और आपका मन अवश्य हल्का हो जाएगा। तो आपको दूसरों को क्षमा करना है। ये आदत अवश्य मुश्किल तो है ही, परंतु कल्याणकारी भी है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपका समाज में सम्मान तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ आपको लोगों से सौभाग्य प्राप्त होता है, दुआएं प्राप्त होती है। जब आप उस सौभाग्य को, लोगों की दुआओं को अर्जित करते हैं, तो आपके जीवन में चहुमुखी सौभाग्य का प्रवेश होता है। यानी कि आप यह समझ ही नहीं पाएंगे कि सौभाग्यपूर्ण इतनी सूचनाएं चारों दिशाओं से प्राप्त होगी कि ऐसा लगेगा कि जीवन में नए प्रकाश का एक उदय हो रहा है। आपको दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों में भी स्वतः सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो कार्य आपको पहले दुर्बल नजर आते थे, पहले कार्यों को आप खुद को अक्षम समझते थे, वह कार्य आपके धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस आदत के इतने फायदे महाराज जी ने बताए हैं, इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि क्षमा करने से बड़ा, किसी को क्षमा करने से बड़ा कोई भी तप इस जीवन में नहीं है। ये सबसे बड़ा तब है कि जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं। ये आदत आपके भाग्योदय में बहुत बड़ी योगदान निभाने वाली है। ये आदत आप अपने जीवन में इसको प्रवेश करवाएं, अपने जीवन में इस आदत को बनाएं, लोगों के प्रति आदर रखें और लोगों को उन सभी कृत्यों के लिए, अपने विरोधियों को, विरोधी कृत्यों के लिए उन्हें क्षमा कर दे, तो आपके जीवन में स्वतः ही भाग्योदय का आना 100% सत्य है। तो यही था हमारा आज का विशेषांक। आपको यह विशेषांक कैसे लगा हमें अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो समाप्त के आ गया है, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य लिखिएगा। और आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है हमें लिखकर बताएं, उसका प्रत्युत्तर भी हम अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।